हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। और आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब टॉपिक आया तो इसमें तो पहले जानेंगे क्या कि ये कार्बन जो वर्ड है आया कहां से। तो कार्बन वर्ड एक्चुअल में वर्ड था कार्बो। वर्ड क्या था? कार्बो। कार्बो वर्ड से आया ये, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोल, यानी कि कोल मीन्स कोयला। तो यहां आपने देखा कि कार्बन जो है एक्चुअल में कार्बो वर्ड से बना। और ये कार्बो वर्ड क्या है? कार्बो का मतलब क्या? कोल। इट मीन्स कोयला। क्यों इसको हम लोग कार्बन बोले? वो इसलिए क्योंकि कोल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कार्बन का होता है। और आपको मालूम होगा कि 4 टाइप के कार्बन मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे घटिया जो होगा वो पीट और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे। जब इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो वो भी हम लोग जानेंगे कि कितनी टाइप का कोयला होता है। और इसमें जान लेंगे क्या, ये तो हो गई पुरानी बात कि कोल से बन गया कार्बन। इट मीन्स कार्बो से बन गया कार्बन। इसमें अब सिंबल की यदि बात करें, सिंबल ऑफ कार्बन की यदि बात करें तो सिंबल ऑफ कार्बन है क्या? सी। अब यदि मैं यहां आपको एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? तो एटॉमिक नंबर है 6। अब बात करें वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी? 4। आपको मैं बता दूं कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी शो करता है। इसके अलावा क्या? तो कार्बन के बारे में है क्या? ये बॉन्ड की बात करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनाता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इस कोवैलेंट बॉन्ड में भी हम लोग टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना के बारे में देखें। सिंबल हो गया सी, कार्बन का फर्स्ट लेटर सी, इसलिए सी हो गया। दूसरा बात क्या कहा मैंने? एटॉमिक नंबर, तो 6। वैलेंसी 4, इट मींस ये टेट्रा वैलेंसी है। बॉन्ड की बात करें तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक चीज है क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा KLMN कॉन्फ़िगरेशन। और इस KLMN कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो 2n2 नहीं, 2n4। हाँ, KLM वाला में, यानी कि सेल वाला जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब। यदि ऑर्बिटल इट मींस सबसेल वाला यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो ये हो गया इसका। अब किस ग्रुप किस पीरियड से है ये भी जान लेना जरूरी है। तो ग्रुप नंबर की यदि बात करें
तो ग्रुप नंबर कितना, तो आप जब दिमाग पर जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा ये आपका ग्रुप नंबर 14 है। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 14 बोलो या फिर इसे आप 4A बोलोगे। हाँ, अब पीरियड नंबर की यदि बात करें तो पीरियड नंबर कितना, तो पीरियड नंबर कैसे पता करते हैं, तो पीरियड नंबर लास्ट ऑर्बिट से पता करते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट क्या है, 2, यानी कि ये पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। वैसे भी पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट हैं, तो ओनली 2। कौन कौन से, तो हाइड्रोजन और हीलियम। और रही बात सेकंड में कौन कौन से हैं, तो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। तो कार्बन कितने नंबर पर आया, चौथे नंबर पर, इसलिए 4। और आपको पता होगा यदि आपने थोड़ा पढ़ाई कर रखा होगा पीरियोडिक टेबल का, तो वहां से आप जानते होंगे क्या कि s और p ऑर्बिटल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस ग्रुप को हम लोग a से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 4A। 14 कैसे, तो नया जो हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम लोग 1 से लेकर के 18 तक की काउंटिंग करते हैं। तो जब आप 1 से लेकर के 18 तक की काउंटिंग करेंगे तो वहां आपको 14th नंबर पर कार्बन पहला एलिमेंट होगा। तो यहां तक की बात जो बेसिक इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन करना था वो आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट में देंगे, मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो मैं उस चीज को क्लियर करूंगा अगले आगे के वीडियोज में। चलिए अब बात करेंगे कार्बन के बारे में आगे। तो कार्बन के बारे में आगे जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे किसका, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की जब आप बात करेंगे तो वहां क्या मिलेगा, तो देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें क्या क्या आता है, तो जब आप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो इसमें 3 आते हैं। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा जो हम लोगों ने अब तक नाम नहीं सुना होगा वो इट मीन्स बक मिंस्टर बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो इसके बारे में और इसके बारे में तो हम लोग कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में कुछ ज्यादा हम लोगों के पास जानकारियां नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको 1986 के आसपास में बनाया ही गया है, खोजा ही गया है और इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। तो कोई ज्यादा लंबा समय नहीं बीता है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जानना है तो इसे हम लोग जानेंगे। क्या देखेंगे इसमें हम लोग तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि कार्बन फ्री स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब
फ्री स्टेट में कहाँ मिलेगा? तो फ्री स्टेट में जो मिलता है वो आपको डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में ही मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस के फॉर्म में आपको ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में कहां मिलेगा? तो कंबाइंड स्टेट की यदि बात करें, कंबाइंड स्टेट की यदि बात करें तो कंबाइंड स्टेट में कहां? तो कंबाइंड स्टेट में आपको कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, फॉसिल फ्यूल्स में, फॉसिल्स फ्यूल में आएंगे, फिर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे हम लोग, तो इन सब जगहों पर आपको मिलेंगे। फिर आपको वुड में, कॉटन में, इन सब जगहों पर आपको ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। लेकिन अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो ये किसमें? तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर बकमिंस्टर फ्लोरेंस के फॉर्म में आपको मिलेंगे। चलिए अब हम लोग एक एक करके डायमंड के बारे में पहले जान लें, यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में जब स्टडी करेंगे तो सबसे पहला क्या आएगा आपका? सबसे पहला आएगा डायमंड। डायमंड हम और आप बहुत पहले से देखते आए हैं। राजा महाराजा जो हैं कितने हीरे जवाहरात के लिए लड़ मर गए। अंग्रेज लोग, ब्रिटेन वाले चुरा के ले गए अपने यहां से कोहिनूर। क्या था? डायमंड। एक नंबर का चोर था। आज भी कहां लगा के रखा है? विक्टोरिया के मुकुट में, कोई ले ना जाए।